भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। हिंदू धर्म में यह कथा महत्वपूर्ण और भक्तिपूर्ण मानी जाती है। यह कथा हमें सच्चे प्रेम, तपस्या और भक्ति का संदेश देती है। और भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती थी, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, पर माता सती बिना बुलाए भी यज्ञ में अपने पिताजी के पास चली गई। लेकिन उन्होंने वहां जाके देखा कि उनके पिताजी महाराज दक्ष ने शिव जी का अपमान किया है और उनके लिए आसन तक नहीं छोड़ा है। यह अपमान माता सती सहन नहीं कर पाई और माता सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव इस बात से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में भगवान शिव ने समाधि ली और समाधि में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। इधर माता सती ने पुनः राजा हिमालय और रानी मीना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उसी दौरान एक बार भगवान नारद जी हिमालय के घर पे आए और नारद मुनि जी ने माता पार्वती को बताया कि वे पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी और यदि वे इस जन्म में भी भगवान शिव की आराधना करें तो शिव जी को पति रूप में पा सकती हैं। पर ये सब बिना तप के संभव नहीं है। तब राजा हिमाल और माता मीना दोनों अत्यंत दुखी हुए, चिंतित हुए और उन्होंने भगवान नारद जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, ये कैसे संभव है? पार्वती ऐसा तब कैसे करेगी कि भगवान प्रसन्न हो जाए? इसके अत्यंत कोई उपाय नहीं है क्या? तब नारद जी ने बताया कि ये माता पार्वती हैं, स्वयं जगत जननी भवानी हैं। इनके लिए और कोई वर दुनिया में हो ही नहीं सकता है जो इनको वर ले। इनके लिए तो एकमात्र वो ही भोलेनाथ शिव शंकर जी हैं जो इनको वरेंगे, पर उसके लिए इन्हें घोर तप करना पड़ेगा। तब माता पार्वती जी ने तप करने का निश्चय किया और उन्होंने कई वर्षों तक फूल फल खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाने शुरू किए और वे अंत में अन्न जल सबको त्याग कर कठोर तपस्या करने लगी। तब वहाँ कृतज्ञ कृपालु रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और माता पार्वती जी से शिव जी के बारे में कहने लगे। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से माता पार्वती को समझाया पर वो नहीं मानी और माता पार्वती को बोला कि आप जैसा चाहोगी देवी वैसा ही होगा। वह भगवान शिव के पास चले गए श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को समझाया और उन्हें बताया कि माता पार्वती जी का किस तरह पुनर्जन्म हुआ है और श्री रामचंद्र जी विस्तार पूर्वक अत्यंत पवित्र कहानी का वर्णन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, यदि आप मुझ पर अत्यंत स्नेह रखते हैं तो आप मेरी विनती सुनिए और मुझे आप ये वचन दीजिए कि आप माता पार्वती जी से विवाह कर लेंगे। तब शिव जी ने
उन्हें कहा, ऐसा उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात यदि मैंने नहीं मानी तो मैं कैसा स्वामी भक्त। तो मेरे स्वामी की बात मेरे सिर माथे पर है और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने विवाह के लिए हाँ कर दी। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलवाया और अत्यंत हर्ष के साथ उन्हें बोला, आप जाकर माता पार्वती जी की परीक्षा लीजिए और हिमालय को कहिए कि वो माता पार्वती जी को घर ले आए। तब सप्तऋषि माता पार्वती के पास गए और उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि भगवान शिव ग्रस्त जीवन के योग्य नहीं हैं और वे तो एक ओघड़ हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, शमशानवासी हैं। आप उनसे विवाह करके सुखी नहीं रहेंगी, वो ग्रस्त जीवन के योग्य नहीं हैं। तरह तरह की बातें कहकर माता पार्वती जी को भटकाने की कोशिश की। तब माता पार्वती जी ने पूर्ण विश्वास के साथ उनको कहा, केवल शिव जी ही को मैंने अपने पति के रूप में चाहती हूँ, उन्हीं की भक्ति पे अडिग रहूंगी। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में शीश नवाकर वहां से चले गए और मुनियों ने चले गए और हिमालय के पास जाकर उन्होंने माता पार्वती जी को लाने के लिए उन्हें भेज दिया। पार्वती जी का ऐसा प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद से मगन हो गए और बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी ने सप्त ऋषियों को हिमालय के पास फिर भेजा। इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए। विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान शिव जी ने विवाह के लिए अनोखी बारात निकाली, जिसमें भूत, प्रेत, नाग, पिशाच, गंधर्व, देवता और ऋषि मुनि शामिल थे। स्वयं भगवान शिव गले में नाग, शरीर पे भस्म, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल, सिर पे बागंबर ओढ़े हुए आगे बढ़े। बारात को देखकर माता पार्वती जी की माँ मीना भयभीत हो गई और सोचने लगी कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे वर्ष से कैसे हो सकता है। वो ये देख के घबरा गई। तब भगवान शिव जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, जिसे देखकर वो प्रसन्न हो गई। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। सभी देवताओं और ऋषियों ने इस विवाह को दिव्य और कल्याणकारी बताया। संसार को यही एक संदेश मिलता है इस विवाह से। इसमें शिव और शक्ति का मिलन हुआ है, जो संतुलन और सृष्टि संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस विवाह से एक ही शिक्षा मिलती है, सच्चा प्रेम और भक्ति अड़िग होनी चाहिए। संघर्ष और तपस्या के बिना कोई भी महान उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान अपने भक्तों की निष्ठा, तपस्या अवश्य स्वीकार करते हैं। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।